तो ये मैरिड वुमेन है जिनका नाम अनुपा कुमारी बताया जा रहा है, जिन्हें कटिहार डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, जिसका होम डिस्ट्रिक्ट झारखंड है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके बावजूद उनको बहाली होने में अभी तक दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको नौकरी मिल रही है, नौकरी के साथ साथ आपको डिस्ट्रिक्ट बताया जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर है, लेकिन जब तक आपको जगह स्थान नहीं बताएगी जहां पर आपको सेवा प्रदान करनी है, तब तक आप अपनी सेवाओं को योगदान देंगे कैसे। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो अभी शिक्षकों की काफी समस्या हमारे सामने देखने को मिल रही है। कभी TRE 3 के ट्रांसफर को लेकर मुद्दा होता है जिनकी बहाली हो चुकी है, तो कभी TRE 3 के उन अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की मांग को लेकर चर्चा होती है, और कभी विशिष्ट शिक्षकों की बहाली को लेकर भी काफी चर्चाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच में एक नया मुद्दा भी सामने आ रहा है, मतलब शिक्षकों की और छात्रों की जो समस्याएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले पा रही हैं। जी हाँ, अब ये खबर सामने आ रही चौंकाने वाली, जहां पर विशिष्ट शिक्षिका जिसको तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट से मिल गया कि कहाँ उसे जाना है, कहाँ उसकी बहाली होगी, लेकिन किस स्कूल में उसे कार्यरत किया जाना चाहिए इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। किस स्कूल में उसे कार्यरत होना है, कहाँ पर वो जाएगी, इसकी कोई जानकारी उसे अभी तक नहीं मिली। जिसको अप्रैल में ही डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, उसे अभी तक स्कूल नहीं मिला है, जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, जिसे मिडिल स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाना है, 6 से 8 पढ़ाने के उसको पढ़ाना है, तो वो मैथ और साइंस की टीचर है, वो मैथ और साइंस की टीचर है 6 से 8 की, लेकिन विशिष्ट शिक्षिका तौर पर उसे अभी तक बहाली तो मिल गई है, मगर किस स्कूल में पढ़ाना है ये मुद्दा अभी भी सामने आ रहा है। ये महिला का नाम बता दे तो ये मैरिड वुमेन है जिनका नाम अनुपा कुमारी बताया जा रहा है, जिन्हें कटिहार डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, जिसका होम डिस्ट्रिक्ट झारखंड है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके बावजूद उनको बहाली होने में अभी तक दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको नौकरी मिल रही है, नौकरी के साथ साथ आपको डिस्ट्रिक्ट बताया जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर है, लेकिन जब तक आपको जगह स्थान नहीं बताएगी जहां पर आपको सेवा प्रदान करनी है, तब तक आप अपनी सेवाओं को योगदान देंगे कैसे, तब तक आप अपनी जिस चीज के लिए आपने नौकरी पाई है वो कार्य करेंगे कैसे। कार्य करेंगे नहीं तो आपको सही समय पर वेतन नहीं मिलेगा, और इसको लेकर भी सरकार बाद में क्या जवाब देगी। इसमें इसकी शिक्षिका की तो गलती नहीं है, उसने अपने जो भी जितने भी कार्य थे उसको अपना क्लियर कर लिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार का ये लचीलापन ये दर्शाता है कि शिक्षकों की बहाली को लेकर हो या ट्रांसफर को लेकर हो या वेतन को लेकर मामला हो, सरकार इसमें काफी लचर व्यवस्था दिखा रही है, अपनी नजरअंदाज करे, जिस कारण से शिक्षकों के अंदर, चाहे वो किसी भी वर्ग के शिक्षक हो, चाहे वो जूनियर लेवल के शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट लेवल के शिक्षक हो, चाहे वो TRE 3 के शिक्षक ही क्यों ना हो, उनका आक्रोश व्यक्त करना और अपनी मांगों को रखना बिल्कुल जायज है, क्योंकि सरकार जो है काफी लचर तरीके से काम कर रही है। कभी 4-4 महीने के वेतन लटका रही है, तो कहीं पर म्यूचुअल ट्रांसफर करने की तो सलाह देती है कि ये आप करिए, आपको म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे, लेकिन उन्हें साथ ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी ही नहीं है 2 टीचरों के बीच में, तो वो म्यूचुअल ट्रांसफर करे तो करे कैसे। ऐसे में उन्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का भी मांग वो कर रहे हैं टीचर, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है ये मौका। और इसमें सरकार क्या कहती है कि आपको तकलीफ है या कोई चीज समस्या है तो हमसे बात करें, लेकिन बात करने पर, अपनी मांग मांगने पर उन्हें कहा जाता है सब्र करिए, बाकी भी झेल रहे हैं, आगे ये मुद्दा देखा जाएगा। तो उन्हें टहलाने की कोशिश की जाती है, टालने की कोशिश की जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कह दिया जाता है सीधा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो। मतलब जो इंसान इतने सालों तक अपनी मेहनत करता है, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लेके चलता है, काम करता है, उस पर मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, जिसके बाद उसे एक सरकारी नौकरी मिलती है, जिसके बाद कभी उसे बहाली लेने में परेशानी होती है, कभी बहाली हो गई तो उसे ट्रांसफर लेने में परेशानी हो रही है, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव और साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही है, क्योंकि 4-4 महीने तो किसी का वेतन लटका रहेगा, नहीं मिलेगा तो उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी। इसका एक सटीक एग्जाम्पल आप देखिए कि सरकार क्या देना चाहती है एग्जाम्पल में के तौर पे, कि आप सरकारी नौकरी पाने के बाद भी आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। यानी जो अभ्यर्थी सालों से मेहनत कर रहा है, मानसिक तनाव झेल रहा है, समाज के ताने सुन रहा है और एक नौकरी के लिए तरस रहा है, वो नौकरी पाने के बाद भी मानसिक तनाव झेलेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सहेगा, और अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो सबसे बड़ी बात आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिया जाएगा, बाकी आप स्कूल खोजिए आपको कहाँ पढ़ाना है। मतलब ये कहाँ का मुद्दा हुआ कि एक महिला शिक्षिका जिसको अलॉट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट, वो भी अप्रैल में, और अभी चल रहा है सितंबर का महीना, इसके बावजूद उसे स्कूल अलॉट नहीं किया गया है, वो अपनी सेवाएं दे तो दे गए। इसके बाद सरकार क्या कहती है कि हमारे पास योग शिक्षक नहीं है, समाज कहते हैं योग शिक्षक नहीं है, और जहाँ योग शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो, वो अपनी सेवा दे सके, कार्यरत हो सके, उन्हें कभी स्कूल नहीं मिलता है, तो कभी सही स्थान नहीं मिलता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वेतन तक नहीं मिलता है। तो
तो ऐसे में क्या किया जाए? सरकार की जो लचर व्यवस्था दिखाई जा रही है, शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है, न सरकार अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है। लेकिन इस तरह से शिक्षकों की इतनी समस्याएं जो हमारे सामने आ रही है, क्या चुनाव से पहले इन मुद्दों पर कोई कार्य किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, शिक्षकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा? क्योंकि जब तक शिक्षकों की समस्या दूर नहीं होगी तब तक वो सही तरीके से पूरी फोकस के साथ अपनी सेवाओं को नहीं दे पाएंगे और ऐसे शिक्षकों द्वारा एक अच्छी सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली नहीं चल पाएगी। वैसे आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। धन्यवाद।